मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इस दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दलहन की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिल सके। इसके तहत अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खरीद प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार के फैसले किसानों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि दालों की खरीद में किए गए बदलाव और एमएसपी पर खरीदने की नई नीतियां किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि सरकार किसानों के हक में काम कर रही है और उन्हें फसल का सही दाम दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक सरकार ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीद वर्ष 2024 व 25 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस के तहत अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दी है। बजट 2025 में घोषणा की गई थी कि देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2028 व 29 तक अगले 4 वर्षों में भी इसी नीति को लागू किया जाएगा। खरीफ 2024 व 25 सीजन के दौरान सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर अरहर की खरीद की मंजूरी दी है। अब तक इस योजना से हजारों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। 25 मार्च तक नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुल 2,40,000 मीट्रिक टन अरहर की खरीद हो चुकी है, जिससे 1,71,569 किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में खरीद अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब यहां 1 मई तक खरीद जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में अरहर की कीमत एमएसपी से ऊपर चल रही है, जिससे किसानों को और फायदा मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है ताकि दालों की आयात पर निर्भरता कम हो और देश के किसानों को अधिक लाभ मिल सके। उनके अनुसार राज्यों में तुअर यानी कि अरहर की खरीद को लेकर ठोस रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। तमिलनाडु में खोपरा यानी कि सूखा नारियल की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी किसानों के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दे दी। कर्नाटक में खरीद अवधि बढ़ाने का फैसला भी किसानों के लिए बड़ा राहत भरा कदम साबित होगा। सरकार के इन फैसलों से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। एमएसपी पर खरीद को लेकर सरकार की रणनीति किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।